कौवा आपके कान ले गया। अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है। देश का विभाजन एक सैलाब की सूरत में आया और वो अपने साथ गंदगी बहा ले गया। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि कुछ गड्ढों में वो पानी रुका रह गया है और उसमें से बदबू आ रही है। वो वक्त भी देखे हैं तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, हिंदू मुसलमान की बात करना, सिख की बात करना, क्रिश्चियन की बात करना, यह हमारी परंपरा के मुताबिक नहीं। हमारी परंपरा तो यह है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय यत्र संतति। हर कोई जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इस बीच में जो कोई है वो भारत की औलाद। यह है सनातन सिद्धांत। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली कमेटियां हैं वो कह रही हैं कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें 1000 बच्चियों का अपहरण ना होता हो। वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ये सवाल पूछ रहा है कि ये आखिर कम उम्र की लड़कियां ही धर्म परिवर्तन क्यों करती हैं, बड़ी उम्र की औरतें क्यों नहीं करती। 1000 से ज्यादा बच्चियों का अपहरण होता है और उनको धर्म परिवर्तन, एक मदरसे हैं जिन्होंने फॉर्म, मेरे पास वो फॉर्म भी हैगा, फॉर्म छपवाए हुए हैं, उस पर उनके एंट्री की जाती है और उनकी किसी से शादी करा दी जाती है धर्म परिवर्तन करा के। तो मैं नहीं, पाकिस्तान में इनमें से जो 50 से ज्यादा आर्टिकल मेरे पास है, इसमें से 45-46 आर्टिकल मुसलमानों के लिखे हुए हैं और मुसलमानों में भी ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के लिखे हुए हैं, जिन्होंने ये बयान किया है कि किस तरह इन बच्चियों के ऊपर, जो हिंदू हैं, जो पिछले साल का आपको वाकया याद हो जिस पर हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब, उन्होंने बहुत जोर से उसको मामले को उठाया था। एक 17 साल की बच्ची, सिख बच्ची, उसको अपहरण कर लिया और ननकाना साहब से। इसलिए ज्यादा शक है आरिफ साहब, जब होम मिनिस्टर इस पूरे बिल को पेश कर रहे थे, कानून नागरिकता संशोधन बिल को, उन्होंने 4 बार कहा कि अब इसके बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी पूरे देश में आएगा। मुझे आप बता सकते हैं कोई एनआरसी का मतलब क्या है कि नागरिकों को गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अब लोगों के मन में तो यही शक है। अब जबरदस्ती अगर शक है तो भाई कौवा आपके कान ले गया। अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है। वक्त भी देखे हैं तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। राज है, थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि हिंदू राज है। हिंदू राज में नागरिकता का कंसेप्ट क्या है? हिंदू राज में नागरिकता का कंसेप्ट एक तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, जो यहां रहता है, और इससे आगे बताता हूं, हिंदू राज, भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। हिंदू, ये हिंदू स्क्रिप्चर से ही तो कोट कर रहा हूं ना मैं, तो उसमें क्या है, भारत की स्त्रियां पुरुष वो अलग अलग तरीके उनके हैं, अलग अलग नस्लों के वो लोग हैं, अलग अलग उनके पूजा अर्चना के तरीके हैं, अलग अलग उनके रस्म रिवाज। हिंदू राज में जिम्मी का कोई कंसेप्ट नहीं है। हिंदू राज में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर दूसरा आदमी आपसे अलग तरीके से इबादत करता है तो आप उसके अधिकारों को कम कर सकते हैं। है ही नहीं। की बात सुने, आप बरेली की बात सुने, वो तो कहते हैं कि देखिए कितना मुश्किल है मुसलमान के लिए यहाँ रहना, कितनी तकलीफ में रह रहा है वो। अब वो तो उसका तो मैं कैसे उनकी बात का जवाब दूंगा। मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि थोड़े से दिन जरा पाकिस्तान जाके रह के देखिए, जहां हर जुमे को हर जुमे को मस्जिदों में बम चलते हैं। थोड़े से दिन सीरिया जाके रहने की कोशिश करिए, थोड़े दिन यमन जाके रहने की कोशिश करिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहां रह रहे हैं। खत्म
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो सरकार में मंत्री भी हैं, कभी गिरिराज सिंह, कभी निरंजन ज्योति, कभी दूसरे लोग। मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। असल में उसमें एक आपकी भी प्रॉब्लम है। कुत्ता आदमी के काटे तो आप रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आदमी कुत्ते के काट खाए तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती है। ये बात सही है आपकी, क्योंकि कुत्ता आदमी को काटे तो नॉर्मल बात है। तो अब तो बस यही बात है। अब कोई मिनिस्टर ऐसा बयान दे तो एबनॉर्मल बात हुई। इफ इट बिलीव्स इट लीड्स। नहीं, मिनिस्टर बयान दे तो ये एबनॉर्मल बात हुई। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो न्यूज नहीं बनती। नहीं, न्यूज बनती है। नहीं बनती है, बहुत छोटी सी न्यूज बनती है। इफ इट बिलीव्स इट लीड्स। ये बात आपने वहां पर नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को सड़ा हुआ पानी और बदबू बताया। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने 1.5 घंटे तक इन लोगों को बैठ के सुना, जिसमें बहुत ही भद्दे लफ्जों में सरकार की नीयत पे हमला किया गया, कश्मीर पे, जिस पे मैं सीए से भी ज्यादा स्ट्रांग, मैं, आप जानते हैं मैं कश्मीर के मामले में एक जमाने से इन्वॉल्व रहा हूं। कश्मीर पर सरकार की आलोचना की, सीए पे की, कहा कि संविधान की आत्मा की हत्या हो रही है वगैरह। मैं खामोश बैठा सुनता रहा। फिर जब मैं बोलने खड़ा हुआ, मेरा पहला वाक्य सुनिए, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें। मेरा पहला वाक्य था, मेरा निश्चित मत है कि इस मामले पे जो मैं राय देने चाह रहा हूं वो सही है, लेकिन मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूं कि मेरी राय गलत भी हो सकती है। मेरा निश्चित मत है कि आपने जो आलोचना की है वो गलत है, लेकिन मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूं कि आपने जो कुछ कहा है वो सही भी हो सकता है। और फिर मैंने ये मौलाना आजाद को कोट किया, महात्मा गांधी को कोट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तभी कोट तो किया। उन्होंने कहा कि आपने गॉडसे को कोट क्यों नहीं किया। मैं वहीं आ रहा हूं। वो तय करेंगे कि मैं किसको कोट करूं। आजाद ने कहा, मैं ये मानता था कि देश का विभाजन एक सैलाब की सूरत में आया और वो अपने साथ गंदगी बहा ले गया, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि कुछ गड्ढों में वो पानी रुका रह गया है और उसमें से बदबू आ रही है। वो कहते हैं कि कुरान में, अब मैं तो कुरान जानता नहीं, कुरान में कहा गया कि अल्लाह के आगे मुसलमान का सिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं वंदे मातरम गाओ। वंदे मातरम तो कुछ भी नहीं है। 250 साल तक मुगलों के दरबार में सजदा होता था। कहां थे ये? लोगों ने शिकायत करी, कहा कि मुगल हमसे सजदा करवाते हैं। तो जानते हैं उस वक्त इसी तरह के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजदाए उबूदियत नहीं है। उबूदियत कहते हैं बंदगी, ये सजदाए ताजीमी है, ये आदर का सजदा है, ये बंदगी का सजदा नहीं। मेरे भाई, वंदे मातरम तो सिर्फ इतनी ही बात तो है कि मैं कह रहा हूं कि मां तुझे सलाम। पैदा मैं भारत में हुआ हूं, ये ऊपर वाले का फैसला है, कर्मों का फैसला जो भी है, लेकिन जिस मुल्क का पानी पीता हूं, जिस मुल्क का अनाज, उसके खेतों का उगा अनाज खाता हूं, जिसकी हवा में सांस लेता हूं, जहां जिसने जो सब कुछ दिया है, अगर मैं उसको कहूं कि मां तुझे सलाम, तो इन्हें ये सजदा नजर आता है।